तो जासूसों का नेटवर्क का ये भांडाफोड़ बड़ा किया गया है। पंजाब और हरियाणा के बताए जा रहे हैं। 14 पाकिस्तानी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। 6 हरियाणा के बताए जा रहे हैं, तो वहीं पंजाब से 8 पकड़े गए हैं जासूस। और ये कहा जा रहा है कि जब इनकी गिरफ्तारी अब हुई है तो कई बड़े खुलासे आने वाले समय में हो सकते हैं। ये आईएसआई एजेंट दानिश के संपर्क में भी लंबे वक्त से थे, एक एक जानकारी उसे देते थे, यहां पर जासूसी लंबे वक्त से कर रहे थे। अब ये जांच का विषय है, पूछताछ का विषय है कि आखिर क्या क्या कहां पर इन्होंने जासूसी की और क्या क्या जानकारियां आईएसआई दानिश तक पहुंचाई है, यह भी जो है पूछताछ का विषय है। अब इन पर सभी पर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं बड़ी कार्रवाई का समय आ चुका है और बड़ा भांडाफोड़ जब हुआ है तो ये देखना होगा कि इस पूरे ही मामले में अब क्या कुछ एक्शन होता है। तो ऑपरेशन सिंदूर के ये गद्दार हैं। ये तस्वीर के जरिए आप देखिए, गद्दार नंबर 1 दानिश को सैन्य गतिविधियों की जानकारी दी ज्योति मल्होत्रा ने, ये गद्दार नंबर 1। दूसरा आरोप, आर्मी मूवमेंट की जानकारी दानिश को भेजी गई, किसके द्वारा? गजाला, गद्दार नंबर 2 है। ऐसी ही तस्वीर और हम आपको दिखाते हैं। तीसरा नंबर गद्दार, आरोप यह है कि दानिश को आर्मी मूवमेंट की जानकारी इसके द्वारा भेजी गई थी। इसका नाम है यामीन मोहम्मद। जी हां, इसके द्वारा आर्मी मूवमेंट की जानकारी लगातार भेजी जा रही थी। गद्दार नंबर 4 देवेंद्र सिंह, जिसका नाम है, पटियाला कैंट का वीडियो और संवेदनशील जानकारी दानिश को इसके द्वारा भेजी गई थी। गद्दार नंबर 5, इसके ऊपर आरोप है दानिश को भारतीय सिम दिया और व्हाट्सएप एक्टिवेट भी किया। अरमान इसका नाम बताया जा रहा है। तो इसी तरह एक एक नाम आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे होंगे। गद्दार नंबर 6 का जो है आरोप है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी हैंडलर्स से ये संपर्क में था और इसका नाम जो है नोमान इलाही बताया जा रहा है। तो अवैध गतिविधियों में ये सभी शामिल थे जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। भीषण सर्दी में पहलगाम की यात्रा, पाकिस्तान में सीक्रेट मीटिंग, गाजी गुंज जैसे संवेदनशील इलाके का दौरा, पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर से गहरी दोस्ती, अटारी वाघा बॉर्डर की चर्चा, यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जिंदगी के पन्ने जैसे जैसे पलट रहे हैं, सवालों की कतार लंबी होती जा रही है। क्योंकि यह मामला सिर्फ दुश्मन मुल्क के लिए जासूसी करने का नहीं है, बल्कि ये अपने देश से गद्दारी करने का भी मामला है। यही वजह है कि पुलिस का शिकंजा कसने के बाद अब जांच एजेंसियां उसकी हर एक यात्रा की क्रोनोलॉजी को समझना चाहती हैं, क्योंकि ज्योति ऐसे वक्त में जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ी है जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और उस आतंकी हमले का जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया। इसलिए जांच एजेंसियां सारी कड़ियों को जोड़ने में लगी हैं। मसलन, क्या ज्योति की 3 बार पाकिस्तान यात्रा इत्तेफाक है? क्या जनवरी महीने में पहलगाम जाना भी इत्तेफाक है जब वहां भीषण सर्दी में कोई नहीं जाता? क्या मार्च में ज्योति मल्होत्रा की पाकिस्तान यात्रा भी इत्तेफाक है? क्या पहलगाम हमले से पहले उसकी पाकिस्तान यात्रा इत्तेफाक है? क्या पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर का उसके बचाव में आना इत्तेफाक है? क्यों ज्योति ने अपने फोन में आईएसआई एजेंट शाकिर उर्फ राणा शहबाज का नाम जट रंधावा नाम से सेव किया? आखिर क्यों ज्योति एक वीडियो में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र तो करती है, लेकिन उस नरसंहार के लिए पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल नहीं उठा? इसी कड़ी में जो इस पे एविडेंस हमें और इकट्ठा करना है, केस स्पेसिफिक है, वो इकट्ठा करके इनको समय पर इनका चालान जमा किया जाएगा कोर्ट में और इनको प्रयास किया जाएगा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सजा मिले। और सबसे बड़ा सवाल तो ये, क्या कर कैसे एक मामूली परिवार से आने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल लोगों से मुलाकात करती है?
जिनमें मरियम नवाज जैसी शख्सियत भी शामिल है। हिसार का ज्योति मल्होत्रा का ये घर है और आपको इस घर के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। ये ज्योति मल्होत्रा का कमरा है। यहाँ पर ही ज्योति मल्होत्रा अपने लैपटॉप से ब्लॉगिंग करती थी, अपने यूट्यूब के जो वीडियो वो शूट करके लाती थी उनको एडिट करके यहीं से अपलोड करती थी। हिसार पुलिस ने इस कमरे की भी तलाशी ली। आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्योति की तस्वीरें लगी हुई हैं, यहाँ पर कुछ और पेंटिंग्स लगी हुई हैं और ज्योति ने जो ट्रेवल के दौरान फोटोग्राफ्स क्लिक करवाए थे उनको भी यहाँ पर फ्रेम करा के लगाया हुआ है। उसका स्केच भी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, क्योंकि 8 से 9 देशों की यात्रा ज्योति कर चुकी है और उसकी तमाम जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पे फोटोग्राफ्स हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं। कुछ अवार्ड्स उसको मिले थे, मिस इंडिया, ये देखिए एक अवार्ड यहाँ पे रखा हुआ है मिस इंडिया DNCR करके, इसमें फर्स्ट रनर अप रही है 2017 में। ये भी एक ज्योति को शायद अवार्ड मिला था, उसकी यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, उसकी तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। जितने इत्तेफाक ज्योति मल्होत्रा की लाइफ स्टाइल से जुड़े हैं वो यही बता रहे हैं कि एक आम ब्लॉगर दिखने वाली ये लड़की किसी खास मिशन का मोहरा हो सकती है, जिसके बिसात बिछाने वाले पाकिस्तान में बैठे हैं। जासूस ज्योति मल्होत्रा से सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ लगातार जारी है। खुफिया और जांच एजेंसियों ने ज्योति से 100 से ज्यादा अहम सवाल पूछे। जासूस ज्योति से उसकी विदेश यात्राओं, पाकिस्तानी दोस्तों और पाकिस्तान में बैठे उसके हैंडलर को लेकर सवाल जवाब भी किए गए। जांच एजेंसियों ने ज्योति से यह भी पूछा कि उसने अब तक पाकिस्तान को कौन कौन से फोटो और जानकारी मुहैया कराई है। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अब सिर्फ जासूसों के भरोसे रह चुका है, तभी तो देश के अलग अलग हिस्सों से रोज जासूस पकड़े जा रहे हैं। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि पाकिस्तान की यात्रा के दौरान ज्योति को वीडियो बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी। वीडियो में क्या दिखाना है यह भी ज्योति को बताया गया था। ज्योति ने देश के अलग अलग हिस्सों में कई संवेदनशील इलाकों में वीडियो भी बनाए। ज्योति 4 महीने में 30 से ज्यादा शहरों में गई और हर जगह उसने वीडियो बनाए। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर ज्योति ने ये वीडियो बनाए हैं। खास बात यह है कि पाकिस्तान में ज्योति का ट्रैवल प्लान बना। आरोप है कि यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी उच्चायोग के एक अफसर दानिश अली के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के संपर्क में आई। न्यूज 18 के पास मौजूदा खुफिया जानकारी के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा को उसकी पाकिस्तान यात्रा के दौरान बाकायदा वीडियो बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी। न सिर्फ उसे यह बताया गया था कि वीडियो में क्या दिखाना है, बल्कि कौन सा कैमरा इस्तेमाल करना है, इसकी जानकारी भी दी गई थी। न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद जानकारी के मुताबिक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को उसकी पाकिस्तान यात्रा के दौरान बाकायदा वीडियो बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी। यही नहीं, किस जगह कौन सा कैमरा इस्तेमाल करना है ये भी ज्योति को उसके पाकिस्तानी आकाओं ने ही बताया था। ज्योति खुफिया जानकारी जुटाकर 3 तरीकों से पाकिस्तान तक पहुंचाती थी। पहला तरीका था वीडियो ब्लॉग, जिसकी ड्यूरेशन औसतन आधे घंटे की होती थी, जिसमें वो संवेदनशील जगहों को तफसील से दिखाती थी। दूसरा तरीका था शॉर्ट्स यानी छोटे वीडियो, जिनकी ड्यूरेशन 1 मिनट की होती थी। तीसरा तरीका था लाइव चैट, जिसमें ज्योति के पाकिस्तानी फैंस उससे लोकेशन के बारे में लाइव सवाल पूछते थे। बताया जा रहा है कि ज्योति जो कैमरा इस्तेमाल करती थी वो सेल्फी मोड में नहीं होता था। वीडियो इस तरह शूट किया जाता था कि पीछे की लिखावट यानी बोर्ड या दीवार पर जो लिखा हुआ है वो साफ तौर पर समझ में आ जाए। जासूसी के मामले में भारत से डिपोर्ट किए गए पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी दानिश से जुड़ी कुछ बेहद अहम जानकारियां न्यूज 18 के पास मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक दानिश पाकिस्तान का वीजा दिलाने के नाम पर घूस लिया करता था, जिसे यामीन मोहम्मद अपने पास रखता था। इसी पैसे में से 20,000 रुपए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार गजाला को भी दिए गए थे।
न्यूज 18 के पास गजाला और यामीन मोहम्मद के पासपोर्ट की एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी मौजूद हैं। गजाला के पासपोर्ट पर पाकिस्तान का वीजा भी साफ दिखाई दे रहा है। न्यूज 18 के पास पाकिस्तान हाई कमीशन के दानिश का मोबाइल नंबर भी मौजूद है और इस नंबर की आखिरी 4 डिजिट 8939 है और यह नंबर पाकिस्तान हाई कमीशन के नाम पर रजिस्टर्ड है। बताया जा रहा है कि दानिश इस नंबर के जरिए ही ज्योति, गजाला और यामीन से व्हाट्सएप, स्नैपचैट्स और वॉइस कॉल के जरिए बातचीत करता था। पिछले 4 से 5 महीने में ही ज्योति मल्होत्रा ने 30 से ज्यादा भारतीय शहरों की यात्रा की थी, जहां उसने सबसे संवेदनशील इलाकों के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे। अब सुरक्षा एजेंसियां इन सभी वीडियोस की जांच भी कर रही है। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक ज्योति को पाकिस्तान में जो वीडियो बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी, उसमें उसे ये तक बताया गया था कि उसे कब कौन सा कैमरा इस्तेमाल करना है और कितनी देर में उसको ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें लेनी हैं। ज्योति की बनाई हुई वीडियोस का आंकलन करने के बाद खुफिया एजेंसी को कुछ और अहम जानकारियां भी मिली हैं। ज्योति के पाकिस्तान में बनाए गए वीडियो की लंबाई कम थी, जबकि भारत में बनाए गए वीडियो की लंबाई बहुत ज्यादा होती थी। आमतौर पर यूट्यूबर या ट्रैवल ब्लॉगर इतने कम समय में इतना ट्रैवल नहीं कर पाते, लेकिन खुफिया एजेंसी के मुताबिक ज्योति की भारतीय शहरों में विजिट बाकायदा एक टाइम टेबल के तहत होती थी, जिसको उसके आका तैयार करते थे। ऐसा नहीं था कि ज्योति कहीं भी जाकर कुछ भी शूट कर लेती थी। उसको एक पूरा खाका दिया जाता था कि कहाँ जाके किस भाषा में उसको किस लोकेशन को दिखाना है, और वो करती वैसे ही भी। और जैसे ही उसका वीडियो अपलोड होता, बहुत ही डिटेल में इन सारी चीजों की जानकारी वह अपने व्यूअर्स के सामने रखती। ज्योति अपने वीडियोस में संवेदनशील इलाकों की जानकारियां बेहद शातिर तरह से डालती थी, जिससे पाकिस्तान में बैठे उसके आका आसानी से भारत के बारे में अहम इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते थे। 4 महीने, 10 प्रदेश और 30 से ज्यादा शहरों की यात्रा। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पहलगाम हमले से पहले लगातार देश भर के कई संवेदनशील इलाकों में जाकर वीडियोस बना रही थी। पिछले 4-5 महीनों में ज्योति नागालैंड, गुवाहाटी, बनारस, प्रयागराज कुंभ, कश्मीर, केरल, बिहार और ओडिशा तक जा चुकी थी। अपनी प्रयागराज यात्रा के दौरान उसने दिल्ली से प्रयागराज तक का पूरा रोड रूट दिखाया। महाकुंभ में उसका फोकस वो पुल थे जहां ज्यादा भीड़ रहती थी। बनारस में ज्योति ने अपने वीडियोस में घाटों पर ही सबसे ज्यादा फोकस किया, जबकि बिहार से नागालैंड की यात्रा में वो हर अहम लोकेशंस के बारे में जानकारी देती रही। खुफिया एजेंसियां अब सतर्कता से ज्योति के हर ट्रिप की जानकारी जुटा रही है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि वो इस दौरान किन किन लोगों के संपर्क में आई थी।